Hello and welcome everyone. This is your friend नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है फॉरगेटिंग इन साइकोलॉजी। हम लोगों ने इसके पिछले वाले बहुत सारे एपिसोड्स में यह डिस्कस कर लिया है कि मेमोरी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं। सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या होती है इन साइकोलॉजी में। सो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप साइकोलॉजी को इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो मनोविज्ञान को आप रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसको खुद से रिलेट करके समझिएगा, खुद के बिहेवियर से रिलेट करके समझिएगा। आपके लाइफ में आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसके साथ इसको रिलेट करके समझिएगा। तो मनोविज्ञान को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि आप मनोविज्ञान को उतनी इफिशिएंट तरीके से नहीं समझ सकते जितना इफिशिएंट तरीके से आपको समझना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मनोविज्ञान एक विषय ही नहीं है। मनोविज्ञान केवल एक विषय नहीं, मनोविज्ञान एक जीवन भी है। हमारे लाइफ में जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, दूसरों के साथ घटनाएं घट रही हैं, उसी का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। सो इसको अच्छे से रिलेट करके समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और इसको अच्छे से समझ के एग्जाम में जाइएगा, चीजों को भूलेंगे नहीं। सो चलिए आज टॉपिक ही वही है कि आप भूलते हैं क्यों सारी चीजों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है इन साइकोलॉजी के अंतर्गत। सो लेट्स स्टार्ट। बिना देरी के चलते स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो साइकोलॉजी का मतलब कि फॉरगेटिंग यानी भूलने का डेफिनेशन को एक लाइन में दिया जा सकता है। सो समझिएगा कि डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू ब्रिंग दिस पास्ट एक्सपीरियंस टू हिज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टू यूज इट इन द प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। So, जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने कॉन्शियसनेस में नहीं ला पाता है प्रेजेंट टाइम में उसको यूज करने के लिए, सो इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है वह पास्ट टाइम में कुछ सीखा है, अब उस सीखे हुए विषय का, सीखे हुए काम का उसको जरूरत पड़ गई। कब? प्रेजेंट टाइम में उसको यूज करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन उसको यूज करने के लिए वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस, वो जो काम सीखा था उसको अपने कॉन्शियसनेस में नहीं ला पा रहा है। सो इसी को हम बोलते हैं कि फॉरगेटिंग। यानी जो भी चीज भूला, मतलब जो भी चीज सीखा था उसको यूज करने के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए उसको याद नहीं कर पा रहा है। सो यही होता है फॉरगेटिंग, यही होता है भूलना। इसको आपके साथ, आपके लाइफ में, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, इसको अनुभव कैसे कर सकते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम से पहले आपने बहुत स्टडी किया, बहुत 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 एकदम जी, मतलब सब कुछ लगा दिया अपने स्टडी करने में कि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, बहुत पढ़ा। लेकिन जब आप पढ़ने के बाद आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? बहुत रेयर मतलब कि होता है, बहुत अक्सर लोगों के साथ होता है कि जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, जब उनके सामने क्वेश्चन सेट आता है, क्वेश्चन को देखते हैं तो जो सारी चीजें पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अब यह क्यों भूल जाते हैं इसके रिलेटेड में, मतलब इससे रिलेटेड में बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि फॉरगेटिंग यानी भूलना क्या होता है। सो आप पास्ट एक्सपीरियंसेस में यानी लर्न समथिंग पास्ट, आपने पास्ट में कुछ सीखा, कुछ विषय को, मतलब कुछ टॉपिक्स को आपने बढ़िया तरीके से स्टडी किया, लेकिन अब उसको आपको यूज करने के वक्त में क्या हुआ कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप उस मतलब कि जो आप पास्ट में सीखे थे, पास्ट में जिस टॉपिक को आप अध्ययन किए थे वो प्रेजेंट में यूज करने के लिए आप उसको भूल जाते हैं, फॉरगेट टू यूज। सो यही जो क्रिया होती है यही होता है भूलना। सो भूलना आपको समझ में आ गया होगा। और इसको समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट टाइम में यूज करने के लिए अपनी चेतना अवस्था में यानी कॉन्शियसनेस में उस इंफॉर्मेशन को नहीं ला पाता है तो यही क्रिया होती है भूलना कहलाती है साइकोलॉजी के अंतर्गत। अब हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए फॉरगेटिंग कितना इंपॉर्टेंट रखता है इसको भी समझना होगा। सो हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए भूलना एक तरीके से कहा जाए तो जितना इंपॉर्टेंट मेमोरी है,
जितना इम्पोर्टेंट मेमोरी है उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉरगेटिंग। अब यह कैसे, अब इसको भी हम लोग समझते हैं कि मेमोरी जितना इम्पोर्टेंट होता है पर्सनालिटी के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉरगेटिंग हमारे पर्सनालिटी के लिए। अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए, क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है, कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो आपको बहुत ही पीड़ा देता है? अब आप बताइए कि उस चीज़ को भूलना सही रहेगा कि याद रखना सही रहेगा आपके हेल्थ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, किस हर एक चीज़ के लिए, यानी क्या ऑल ओवर पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए उस चीज़ को भूलना जरूरी होगा। सो फॉरगेटिंग भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मेमोरी जितना जरूरी, यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखना जितना जरूरी हो, भूलना भी उस चीज़ को उतना ही जरूरी है। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि आप कब किन चीज़ों को भूलना चाह रहे हैं। अब किसी भी मान लीजिए एग्जाम पॉइंट अभी से कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप वहाँ एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए गलत है। सो इसका भी प्रोसेस है, इसकी भी प्रिंसिपल है कि आप किन चीज़ों को नहीं भूलते हैं। सो हम लोगों ने मेमोरी टॉपिक में इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि आप चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं, मतलब कि कितनी जल्दी अगर आप उस पर ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो नहीं। यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको भूलने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। सो मेमोरी याद रखने के लिए तो मान लीजिए कुछ सिचुएशन में तो सही होता है, लेकिन लाइफ में खुश रहने के लिए, लाइफ को सफल बनाने के लिए, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो गलत एक्सपीरियंसेस जो हमको दुख देते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को ब्रेक करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को नहीं भूलते हैं सो हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी मानसिक रोगों का सामना कर सकता है। आप यहाँ पे एंजाइटी हो सकती, मतलब कि हर तरीके की बीमारी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हर तरीके से आप मानसिक रूप से बीमार होंगे अगर आप बैड एक्सपीरियंसेस को नहीं भुलाएंगे तो। सो हमारी पर्सनालिटी के लिए भूलना भी बहुत जरूरी है, जितना कि जरूरी होता है हमारी मेमोरी हमारी पर्सनालिटी के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, लेकिन उतना ही जरूरी होता है हमारी फॉरगेटिंग हमारी पर्सनालिटी के लिए। रियल लाइफ में अगर इसको देखा जाए तो फॉरगेटिंग और मेमोरी हमारी पर्सनालिटी के लिए दोनों ही बहुत ही मतलब कि बेस्ट भूमिका निभाती है, बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं। मेमोरी जितना स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको यहाँ पे यह डिसाइड करना होगा किन चीज़ों को आपको भूलना है, किन चीज़ों को नहीं भूलना। आप किसी चीज़ को भूलते कैसे हैं, सिद्धांत में बताया जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करते हो तो चीज़ें भूल जाती हैं। सो आप जिस इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को हमको आगे जरूरत पड़ेगी, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए, उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहिए, तो चीज़ों का आप भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप उसको भूल जाएं, भूलने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि जब आप उसको भूल जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, आप अपने जीवन में खुश रहते हैं और अपनी सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ते हैं। सो यही है कि लाइफ में आप चीज़ों को भूलना भी सीखिए। अब किन चीज़ों को भूलना है आपकी अवेयरनेस डिसाइड करेगी, जागरूकता डिसाइड करेगी कि आपको किन चीज़ों को भूलना है। अब इसका स्टडी आपको, यानी कि सेल्फ स्टडी में आपको यह सारी चीज़ें अवेयर होना पड़ेगा कि किन चीज़ों को भूलना है। सो टू लिव लाइफ हैप्पीली एंड टू बी सक्सेसफुल इन दिस आल्सो नेसेसरी टू बी फॉरगेट थिंग्स, यानी चीज़ों को भूलना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भूलना क्या होता है और किन चीज़ों को हम मतलब कि कैसे भूलते हैं, क्यों भूलते हैं। हमारी पर्सनालिटी के लिए मेमोरी और फॉरगेटिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप साइनिंग गाइस, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। लव यू, मिलता है अगले वीडियो में। स्टडी करते रहिए, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। कीप साइनिंग।